यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से जनता दर्शन की करेंगे शुरुआत। सुबह 9 बजे जनता दर्शन में लोगों की परेशानियां सुनेंगे। लखनऊ में सीएम राजगाह पर होगा जनता दर्शन का आगाज। कोरोना की वजह से जनता दरबार को कुछ वक्त के लिए कर दिया गया था बंद। यूपी में इंतखाब से पहले आरएसएस में तब्दीली, बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम अब संघ सर काबेहा अरुण कुमार देखेंगे। सियासी राब्तों की भी जिम्मेदारी अरुण कुमार को दी गई है। पहले जिम्मेदारी कृष्ण गोपाल को दी गई थी। जराये के मुताबिक सेहत वजूहात के चलते छोड़ी थी जिम्मेदारी। यूपी के शामली में हिंदू सेना ने ओवैसी का फूका पुतला। ओवैसी के 2022 में योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देने के बयान को लेकर हिंदू सेना में गुस्सा। हिंदू तंजीमों ने ओवैसी को शामली से इंतखाब न लड़ने का इंतबाह दिया। ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम अगले 2 दिन में जाएगी लखनऊ। पकड़े गए दहशतगर्दों से कर सकती है पूछताछ। यूपी में अलकायदा की सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश नाकाम। एटीएस ने मिनाज और मसरूदीन नाम के 2 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा 15 अगस्त के आसपास दहशतगर्दाना हमले की थी साजिश। पेशावर में बैठे हैं सरगना। लखनऊ में पकड़े गए दोनों दहशतगर्द 3 बार जा चुके हैं पाकिस्तान। लश्कर से भी दहशतगर्दों के रिश्ते थे। एटीएस इनके पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने में लगी। दहशतगर्द मिन्हाज के परिवार वालों को साथ ले गए एटीएस। मिन्हाज के वालिद समेत 3 परिवार वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लखनऊ में गैराज चलाने वाले मिन्हाज के चाचा राशिद और गुड्डू पहले दुबई में करता था ड्राइविंग। फरार चल रहे गुड्डू की पुलिस को तलाश, मदद का शक। लखनऊ में दहशतगर्दों के पकड़े जाने के बाद अयोध्या में भी अलर्ट। हर इलाके की सिक्योरिटी सख्त। मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की खास तैनाती की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई पर एसपी सदर अखिलेश यादव का मुतनाज़ा बयान। कहा मुझे यूपी पुलिस और बीजेपी पर भरोसा नहीं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की दहशतगर्दाना तंजीम जमातुल मुजाहिदीन से है कनेक्शन। बाड़ा इंदुराव फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का इंकशाफ। नईम से चल रहा था प्रॉपर्टी तनाजा, डराने के लिए चलवाई थी गोलियां। पॉपुलेशन पॉलिसी से बौखलाए एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क। बोले चाहे कितनी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से कोई रोक नहीं सकता। एसपी एमपी के बेतुके बोल। कहा दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, जितनी रूहियां अल्लाह ने पैदा की वो आएंगी। अल्लाह के कानून को मत तोड़ना। एसपी एमपी एसटी हसन का मुतनाज़ा बयान। कहा अगर आबादी कानून 70 साल पहले आया होता तो हमारे पीएम ही ना होते। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने कहा बच्चे कितने पैदा होंगे ये अल्लाह तय करेंगे, हम और आप तय नहीं करेंगे। बीएसपी ने योगी सरकार की नई पॉपुलेशन पॉलिसी की मुखालफत। का इंतखाब से पहले पॉपुलेशन पॉलिसी लाकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की टिकरी मार्केट में लगी आग। हवा की वजह से मार्केट के खुले इलाके में बने गोदाम में लगी आग ने लिया खौफनाक रूप। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड मुलाजमीन मौके पर मौजूद रहे। आग लगने से बड़े नुकसान का अंदेशा दूर से दिखाई दे रही थी। आग की तेज लपटें, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन से 1 करोड़ की उगाही करने के इल्जाम में इंजीनियर और उसकी खातून दोस्त को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम से हुई गिरफ्तारी। आरोपी बड़े बिजनेसमैन को सोशल मीडिया ऐप के जरिए फंसाते थे, फिर फहश वीडियो बनाकर बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन रहेंगे बंद। आज
जुमेरात के बीच पिंक लाइन के 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। ईपी एक्सटेंशन से त्रिलोकपुरी और मयूर विहार फेज 1 से पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन गुज़िश्ता रोज रहे बंद। पिंक लाइन पर ओएचई को जोड़ने की वजह से सर्विस बंद रही। ट्विटर ने विनय प्रकाश को तकर्रुर किया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। नए आईटी वजीर के इंतबाह के 3 दिन बाद ट्विटर का एक्शन। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। रियासत की तरक्की और सियासी हालात समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरीज के साथ की बड़ी बैठक। पीएम रिहायशगाह पर करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग। बैठक में नड्डा और बीएल संतोष भी रहे मौजूद। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर जताई दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी। कहा हुब्बुल वतनी की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसलसल ताकत कम कर रही है मरकजी सरकार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की चाय पार्टी में दिखी खातून ताकत। टीम मोदी की सभी खातून वुज़रा ने चाय पर की चर्चा। आज अमेठी के 1 दिन के दौरे पर जाएंगे स्मृति ईरानी। जिला पंचायत सदर के हलफबरदारी तकरीब में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद गिरी मेडिकल कॉलेज की दीवार। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। पानी रोकने को लेकर दिल्ली सरकार ने दी कोर्ट जाने की धमकी। कहा हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की। पंजाब के लुधियाना में 15 बच्चों ने बनाई ब्रीदिंग वॉल। आलूदगी कम करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों में लगाए पौधे। ओडिशा के भुवनेश्वर में चलती ट्रेन में खातून ने बच्चे को दिया जन्म। मां और बच्चा दोनों सेहतमंद। रेलवे की तरफ से दिया गया वापसी का टिकट। कोरोना गाइडलाइंस में छूट के बाद राजस्थान के जोधपुर में खुले रेस्टोरेंट। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर आने वाले ग्राहकों को 20% की छूट। बीजेपी एमपी राकेश सिन्हा का बड़ा बयान। कहा यूपी सरकार में विल पावर की कमी थी। अब बीजेपी सरकार दहशतगर्दों को तोड़ रही। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ संबित पात्रा ने रिलीज किया प्रभु जगन्नाथ सॉन्ग। सिंगर कैलाश खेर के साथ संबित पात्रा ने लिखा है गाना। महज 70 मिनट में खला का सफर कर वापस लौटा वर्जिन गैलेक्टिक का यूनिट। 22 भारतीय निजात के सिरिशा बादला समेत 6 लोगों ने किया सफर। अहमदाबाद में वजीर दाखिला अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। ओडिया के पुरी में आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। भीड़ से बचने के लिए इलाके में कर्फ्यू। छतों से भी रस्म को देखने की इजाजत नहीं। रथ यात्रा में अकीदतमंद नहीं ले सकेंगे हिस्सा। कोरोना की वजह से रियासती सरकार ने टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील। रथ यात्रा का जश्न अकीदतमंदों की भीड़ के बगैर ही होगा। रथ यात्रा के दौरान रास्ते में होटलों की छत से भी रस्म देखने की इजाजत नहीं होगी। छूट मिलते ही बाजारों में टूट पड़े लोग। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जोरों पर तैयारियां। बच्चों के लिए तैयार किए गए पीआईसीयू वार्ड। राजस्थान में अनलॉक की नई गाइडलाइन के बाद मंदिरों में लगा अकीदतमंदों का तांता। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में भारी तादाद में अकीदतमंदों ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप हिल स्टेशन पर सयाहों की भीड़। सयाहों ने कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी। यूपी में आसमानी बिजली का दिखा खौफनाक कहर। अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 18 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में बिजली गिरने से अब तक 20 लोगों की मौत। जयपुर के आमेर वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर चले लात घूसे। नए जिला सदर की इस्तकबाल की तकरीब में हुई मारपीट। यूपी में मुख्तार अंसारी पर कसा 12 बंकी पुलिस का शिकंजा। एम्बुलेंस केस में फरार चल रही गुरगेश शाहिद को किया गिरफ्तार।
एमपी के इंदौर में सीएम शिवराज ने फुटपाथ के पास रुकवाया काफिला, ठेले और ऑटो वालों से जाना हालचाल, कलेक्टर को दिए मंसूबे का फायदा देने के अहकाम। एमपी के उज्जैन में 17 साल के बच्चे के कत्ल कांड में चौंकाने वाला इंकशाफ, पबजी और फ्री फायर गेम के 5000 के टॉपअप के लिए कत्ल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इंतजामिया की अनदेखी का गांव वालों ने दिया जवाब, 20,000 रुपए जुटाकर खुद ही नदी पर बनाया लकड़ी का गैर मुस्तकिल पुल, किसी ने नहीं सुनी गुहार। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर रायपुर में बीजेवाईएम का हंगामा, कारकुनान ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने रोका। बिहार के मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, हाथ में तमंचा लेकर डांस कर रहा था नौजवान, कोरोना गाइडलाइंस की भी उड़ी धज्जियां। बिहार के सहरसा में नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूबे, 3 बच्चों को बचाया गया, 1 की मौत, 1 लापता। बिहार के मगरबी चंपारण में तुगयानी पर सिकरहना नदी, आसपास के दर्जनों गांवों में सैलाब का खतरा, नदी पर बना जर्जर बांध कभी भी हो सकता है तबाह। बिहार के बगहा में बारिश के पानी से डूबा सरकारी अस्पताल, पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भरा है पानी, मरीजों और मेडिकल स्टाफ को उठानी पड़ रही परेशानी। बिहार के गोपालगंज में अपने आबाई गांव में छुट्टी मनाने पहुंचे अदाकार पंकज त्रिपाठी, अपने खेत खलिहान घूमते नजर आए पंकज। धौलपुर के बाड़े में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गांव में पसरा सन्नाटा, आसमानी बिजली गिरने से 3 मासूमों की मौत, बकरियां चराने गए थे तीनों बच्चे। अजमेर में चोर को पकड़कर उसकी पिटाई करने और बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, 3 चोरों में से 2 हुए फरार, 1 को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान के कोटा में बीच सड़क पर शराबियों के हुड़दंग का वीडियो हुआ वायरल, नशे में चूर होकर एक दूसरे पर पत्थर और लाठियों से किया हमला। राजस्थान के धौलपुर में बिजली महकमे की टीम पर पथराव, गैर कानूनी ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम पर हमला। पंजाब के राजपुरा में कृषि कवानीन के खिलाफ बीजेपी के जिला इंचार्ज भूपेश अग्रवाल की मुखालफत, किसानों ने किया जबरदस्त हंगामा। पटियाला में बीजेपी के जिला इंचार्ज भूपेश अग्रवाल के घर के बाहर भी किसानों ने किया एहतजाजी मुजाहरा, किसान बिल की मुखालफत में की नारेबाजी। हरियाणा के पलवल में बदमाशों ने हथियारों के दम पर टोल प्लाजा पर की लूट, कई मुलाजमीन के साथ की गई मारपीट। पंजाब और हिमाचल में मानसून की आहट, झमाझम बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, हिमाचल में बारिश के बाद मौसम हुआ ठंडा ठंडा कूल। हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों की दहशत, 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वजीर बनते हुए मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुए सिंधिया, 16 जुलाई से 8 नई फ्लाइट शुरू करने का किया ऐलान, ट्वीट कर दी जानकारी। नीति आयोग के नायब सदस्य राजीव कुमार बोले, मईशत में मजबूत रिकवरी के इशारे, एजेंसियों को जीडीपी ग्रोथ के अंदाजे को दोबारा बढ़ाना होगा। बेकार साबित हो रही ट्राई की डीएनडी सहूलत, लिस्ट में होने के बावजूद 74% लोगों को आ रहे हैं अनचाहे मैसेजेस। बीपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के बाद भी एलपीजी पर सब्सिडी में आया अड़ंगा, 2 दहाई पहले सरकार का एक हुक्म ही बना रोड़ा। चीनी कंपनियों पर अमेरिका की पाबंदी लगाए जाने से चीन तिलमिलाया, यूएस को दी कार्रवाई की धमकी, उइगर तबके के गलत रवैये पर अमेरिका का फैसला। इंग्लैंड को शिकस्त देकर इटली बना यूरो 2020 का चैंपियन, इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से शिकस्त दी। विंबलडन 2021 के फाइनल में जोकोविच जबरदस्त खेल दिखाते हुए 6ठी बार खिताब अपने नाम किया, इटली के मैटियो बैरेटिनी को दी शिकस्त। बीसीसीआई को वर्किंग ग्रुप ने दिया झटका, सभी खिलाड़ियों के लिए मांगा मुआवजा, कोरोना की वजह से सभी घरेलू टूर्नामेंट हुए थे मुतासिर।
भारत और श्रीलंका सीरीज को लेकर रात भरी खबर। इंग्लैंड से लौटे सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सीरीज का पहला मुकाबला 18। भारत श्रीलंका सीरीज को लेकर राहत की खबर। इंग्लैंड से वनडे सीरीज हारा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़के शोएब अख्तर, बोले कर दो बेड़ा गर्क। खातून टी20 क्रिकेट मैच में ओपनर शेफाली वर्मा की तूफानी पारी से भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर। चीन और शुमाली कोरिया ने मनाई दोस्ती की सालगिरह। दुनिया में दोनों ममालिक के खिलाफ बन रहे माहौल से लड़ने के लिए मुत्तहिद रहने की खाई कस्में। अमेरिका के साबिक सदर ने मनाई शादी की 75वीं सालगिरह। बिल क्लिंटन भी हुए शामिल। कार्टर और उनकी अहलिया अमेरिकी तारीख के सबसे लंबे समय तक शादीशुदा जोड़ा। तुर्की के वान प्रोविंस में पनाह गुज़ीरों को ले जा रही वैन हादसे का शिकार। हादसे में 12 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। और नॉन स्टॉप न्यूज में यहां वक्त एक छोटे से वक्फे का है, जल्द हाजिर होंगे।